नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधे राधे। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो लेकर आई हूँ रक्षाबंधन के पावन पर्व पर। दोस्तों, रक्षाबंधन का पावन पर्व सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और ये बहुत पुरानी परंपरा है। आज के दिन बहनें अपने भाई की कलाइयों में राखी बांधती हैं और उनके सुखी और स्वस्थ जीवन के लिए और सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं करती हैं। और भाई वचन देता है कि वो हर हाल में अपनी बहन की रक्षा करेगा। बहनें मिठाई और भाइयों को गिफ्ट देती हैं और राखी बांधती हैं, और भाई जो हैं वो भी अपनी बहनों को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं और उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो जीवन में उन्हें कभी किसी कष्ट के पड़ने पर उनकी हर संभव मदद करेंगे। तो दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि रक्षाबंधन का पावन पर्व कब से शुरू किया गया है। बहुत प्राचीन परंपरा है, कोई नई चीज़ नहीं है रक्षाबंधन। तो ये कैसे कब शुरू हुआ है, इसके बारे में मैं आपको पूरी कहानी बताती हूँ। तो रक्षाबंधन को कहीं कहीं राखी और कहीं कहीं रखड़ी भी कहा जाता है, और ये भाई का बहन के प्रति कर्तव्य और सम्मान करने के लिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये बहुत ही प्राचीन परंपरा है। तो दोस्तों, आइए ये इस खूबसूरत पर्व के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी लेते हैं। लेकिन इससे पहले अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे और वीडियो देखिए कि उसमें मैं आपको कितनी अच्छी अच्छी जानकारी दे रही हूँ। दोस्तों, आगे मैं बताती हूँ आपको कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। रक्षाबंधन का अर्थ है, संस्कृत में इसे बोलते हैं सुरक्षा की गांठ। मतलब बहनें अपने भाई के हाथ में जो कलाई में उनकी जो रेशम की धागे बांधती हैं वो उनकी सुरक्षा की गांठ होती है। बहनें अपने भाई के लिए शुभकामनाएं करती हैं कि भगवान उन्हें हर हाल में हर स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखें, उन्हें सफलताएं दें। और भाई जो है वचन देता है बहन को कि वो अपनी बहन की हर समय सुरक्षा करेगा। अगर उसकी बहन पे कोई आपत्तियां आती हैं तो वो हमेशा उन आपत्तियों से निजात दिलाने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। तो इतना पावन पर्व है रक्षाबंधन का त्यौहार, और इसमें बहुत सारी ऐतिहासिक कहानियाँ इसके पर्व के साथ जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ एक बहुत ही प्राचीन कहानी। दोस्तों, प्राचीन ग्रंथ भविष्य पुराण के अनुसार इंद्र की पत्नी सची ने राजा बलि से जब इंद्र युद्ध करने गए थे तो वो बहुत ही ज़्यादा बलशाली राजा था। तो इंद्र की पत्नी सची ने उनके कलाई में राखी बांधी थी। कहते हैं प्राचीन समय में जो धागा होता था वो ताबीज़ के रूप में काम करता था, और सुरक्षा के लिए पत्नी भी अपने पति के हाथों में रक्षा सूत्र बांधती थी। तो दोस्तों, ये थी सची और इंद्र की रक्षा सूत्र की कहानी। इसके अतिरिक्त बलि के जो है माता लक्ष्मी ने कलाई में राखी बांधी थी, क्योंकि बलि ने विष्णु भगवान से आशीर्वाद पाकर तीनों लोगों का राज्य प्राप्त कर लिया था, और विष्णु भगवान को अपने लोग साथ रहने को मजबूर कर दिया था। तो जिससे माता लक्ष्मी को ये व्यवस्था उसकी बिल्कुल ही उचित नहीं लगी, और उसके बाद माता लक्ष्मी ने बलि के हाथों में राखी बांधी और बलि ने प्रसन्न होकर उनसे कहा कि आप अपना इच्छित वर मांगे। तो उन्होंने फिर भगवान विष्णु को विष्णु लोक में वापस बुला लिया। तो ये थी राजा बलि और माता लक्ष्मी की कहानी। इसमें बलि ने वचन दिया माता लक्ष्मी को और उनकी इच्छा पूरी करी। दोस्तों, इसके अतिरिक्त है कृष्ण और द्रौपदी की रक्षाबंधन की कहानी। दोस्तों, जब कृष्ण और द्रौपदी मित्र थे, लेकिन जब युद्ध में कृष्ण के हाथों से घाव हो गया था हाथों में और उनकी कलाई से खून बह रहा था, द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी के फाड़ कर उसकी पट्टी बांध दी, जिससे कृष्ण उनके प्रेम से खून तुरंत रुक गया और कृष्ण उनके प्रेम से अभिभूत हो गए। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो हर हाल में द्रौपदी की रक्षा करेंगे और इस युद्ध में उनका साथ देंगे, और उन्होंने द्रौपदी की रक्षा के लिए सारे कर्तव्य निभाए और कृष्ण को ने युद्ध में पांडवों की विजय कराई। तो इस तरह से कृष्ण ने द्रौपदी को दिया हुआ वचन पूरा कर और द्रौपदी की सुरक्षा करी। इतिहास गवाह है कि रक्षाबंधन केवल सगे भाई बहनों का ही पर्व नहीं है। ये पर्व जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अगर किसी भाई ने अपनी बहन की सुरक्षा करी और बहन ने भाई की कलाई में राखी धागे बांधकर उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की, तो वो रक्षाबंधन का पर्व उन दोनों के बीच में भी मनाया जाता रहा है। ये इतिहास के पन्ने गवाह हैं। क्योंकि इस रक्षाबंधन के बारे में बात करें तो महारानी कर्णावती ने अपने राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं को राखी बांधी थी। एक समय था मध्यकालीन युग में, जब मुगलों का शासन था, राजपूत और मुगलों में महान संघर्ष चल रहा था। उस समय जो है गुजरात के बहादुर शाह ने महारानी कर्णावती के यहाँ आक्रमण कर दिया। तो उनसे बचने के लिए महारानी कर्णावती ने सूझबूझ के साथ हुमायूं के लिए राखी भेजी, और हुमायूं ने वचन दिया कि वो महारानी के राज्य की चित्तौड़गढ़ की रक्षा करेंगे। दोस्तों, इस तरह से हुमायूं ने राखी की मर्यादा को निभाया और महारानी कर्णावती को अपनी बहन का दर्जा दिया। इस तरह से राखी का पवित्र त्यौहार मनाया जाता है, जहां पर भाई अपनी बहन की मर्यादा और रक्षा के लिए अपने कर्तव्य निभाता है।
और बहन भी अपने भाई की खुशियों के लिए पूरी न्यौछावर हो जाती है और उसकी खुशी और सुख शांति के लिए भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करती है और उसकी कलाई में राखी बांधकर उसकी सुरक्षा की कामना करती है। तो दोस्तों अब मैं आपसे आगे बताती हूँ कि रक्षाबंधन भद्राकाल में है और भद्राकाल में राखी बांधनी चाहिए। दोस्तों इस वर्ष 2024 में सावन पूर्णिमा 19 अगस्त को है और 19 अगस्त को सुबह से ही भद्राकाल लग जाएगा, सुबह से ही भद्रा लग जाएगी, जो कि दोपहर 1:30 बजे तक रहेगी, 1:30 तक। तो हमें सभी बहनों को रक्षाबंधन पर्व जो है भाइयों की कलाई में राखी जो है 1:30 बजे 1:30 के बाद बांधनी होगी। उसके बाद आप रात में 11 बजे तक कभी भी बांध सकते हैं और अपने भाई के दीर्घायु और सुख शांति स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं कर सकते हैं। तो दोस्तों भद्राकाल में राखी बांधना वर्जित है, क्योंकि इस समय भद्राकाल में कोई भी शुभ कार्य अशुभ हो जाते हैं। तो इसलिए अशुभ समय में हमें अपने भाइयों की कलाई में राखी नहीं बांधनी है। हाँ, ये पावन पर्व है और अपने भाइयों की सुरक्षा के लिए हम उनका रक्षा सूत्र बांधते हैं। तो ये हमें सही और शुभ मुहूर्त में बांधना है। इसलिए 19 अगस्त को हम 1:30 के बाद ही इस त्यौहार का प्रारंभ करेंगे, अपने भाइयों की कलाइयों में राखियाँ बांधेंगे। तो ये सब बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। दोस्तों आगे फिर मिलती हूँ मैं एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी रक्षाबंधन सभी।